गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेज़मीर घर पल भर के लिए हो जाते, यकीन मानिए ज़िंदगी में अमीर हो जाते। ये दुनिया बाजार गद्दारों का है साहब, यहाँ हुनर के नहीं चापलूसी के सिक्के चलते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज मैं आपको क्या बता रही हूँ। तो बच्चों, ये हमारे अगले अध्याय से रिलेटेड है जिसमें हाथी को फांसी की बात की गई है। यहाँ पर एक नवाब साहब हैं जो कि अपने चापलूस दोस्तों पर पैसा खर्च करने में और अपने आराम की ज़िंदगी में जीने में पैसा खर्च करते हैं। अब उनके दो चार चापलूस हैं, वो कौन कौन से हैं? यासीन मियाँ, सैयद नजामुद्दीन, हाफिज़, मुन्ने मिर्ज़ा। सबसे पहले मुन्ने मिर्ज़ा जो हैं वो चापलूसी करना शुरू करते हुए बताते हैं कि मैंने ख्वाब में आपको देखा जिसमें आप कहाँ के मक्का शरीफ जो एक धार्मिक स्थल है वहाँ के इमाम यानी धार्मिक पुरोहित बने हुए थे और ये ऐलान हो रहा था कि यहाँ पर जितने भी इंसान हैं सब बहुत नेक हैं। उसके बाद जिक्र हुआ गाड़ियों का। मुंबई में चलने वाली जो ट्रेन है, सब ने अपने अपने पॉइंट रखे कि कोई बोला कि ये फिरंगियों की देन है, कोई बोला ठेकेदारों की देन है, किसी ने कहा कि रोम के सुल्तान सल्तनत के द्वारा ये चलाई गई थी और इसमें जो है आदमी सफ़र नहीं करते थे बल्कि इससे क्या किया जाता था, इससे जो है कूड़ा या अगर मैं कहूँ सामान को इधर उधर भेजा जाता था। ठीक है। उसके बाद सैयद नजामुद्दीन ने अगली बात करते हुए ये बताया कि ये इंजन जो है वो भाप से चलता है और सभी लोग अपने चापलूसी करने का तरीका आजमा रहे हैं। तो सैयद नजामुद्दीन ने एक जिक्र किया जिसमें उन्होंने हाथी को फांसी की बात की। नवाब साहब ने बड़ी हैरानी से पूछा कि हाथी को फांसी कैसे लग रही है, क्यों लग रही है? तो उन्होंने आंसर दिया कि हाथी की चपेट में एक आदमी आ गया था जिसकी वजह से उसको सज़ा दी जा रही है। अच्छा साहब, सब लोग पहुंचने के लिए तैयार हो गए कि वहाँ पर जाया जाएगा। भाई ये तो एक अद्भुत सीन होगा जिसे हम देखेंगे। नवाब साहब पहुंच गए सुबह 5:30 बजे। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई नहीं था। नौकरों ने जब आसपास के लोगों से बात की तो वो हंस के चल दिए। वापस गुस्से में नवाब साहब घर आ गए और उन्होंने सैयद नजामुद्दीन से ये प्रश्न सूचक चिन्ह के रूप में ये बात पूछी कि भाई तुम कहाँ थे? तो उन्होंने क्या कहा, उत्तर दिया कि भाई ये फिरंगी समय के बड़े पाबंद होते हैं। इन्होंने ठीक 5 बजे फांसी दे दी और मैं तो वहाँ पहुँच गया था 4:45 बजे, आपको लेट हो गया है ना। यानी सारा भांडा जो है किसके सर पे फोड़ दिया? नवाब साहब के। अब नवाब साहब बेचारे बड़े परेशान, बोले अरे थोड़ा सा रुक ही जाते तो मैं भी ये सीन देख लेता। लेकिन अब उसके बाद में क्या हुआ, जब एक चापलूस जो है वो चापलूसी करता है तो उसके स्वभाव के लोग यानी उसी के तरीके के लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो यहाँ जितने भी कैरेक्टर आपको दिखाई जा रहे हैं वो सभी नवाब साहब की चापलूसी करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अब उसके बाद में क्या होता है, वो लोग बिना देर करे हुए आगे की दावत, क्योंकि वो नवाब साहब को बेवकूफ़ बनाकर, है ना, क्योंकि वो भले इंसान हैं, उनको बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसा लूटते हैं, दावत खाते हैं, चीज़ें लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस अध्याय का, इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या था कि सबसे पहली चीज़ कि हमें अपने कार्य पर विश्वास रखना चाहिए, चाटुकारिता में फंसना नहीं चाहिए। अगर कोई हमारी चापलूसी कर रहा है तो हमें समझना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ कोई भी भला व्यक्ति जो है उसका हमें अनुचित लाभ नहीं उठाना है और चाटुकारों से यानी चापलूसी करने वालों से दूर रहना है। ठीक है। तो ये इस चैप्टर का मेन मोटिव था। इसमें फिरंगियों के समय के पाबंद की बात कही गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। हमें अपने स्वभाव में किन किन चीज़ों को शामिल करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है, ये इस अध्याय के ज़रिए हमने सीखा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।